द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इस बार राहुल गांधी का रूप बिल्कुल अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी अपनी बातों को रख रहे हैं, चाहे वो सदन में हो, पहले ही दिन जनता से जुड़े हुए मुद्दे को सरकार के सामने प्रस्तुत करना, सरकार को चेताना और बताना, फिर बीच में जब टोका टोकी मोदी जी द्वारा की जा रही थी, अमित शाह जी द्वारा की जा रही थी, तो उसका बेबाकी से जवाब देना, ये राहुल गांधी बेबाकी तरीके से करते हुए नजर आ रहे थे। राहुल गांधी सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो लगातार इस बात को लेकर उठा भी रहे हैं। और जब वो पहुंचे थे गुजरात, तो गुजरात में भी उन्होंने धाकड़ मुद्दा उठाया। आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं बल्कि सदन के बाहर भी जिस तरीके से अपना वक्तव्य दे रहे हैं और जिस तरीके से उनके वक्तव्य की बातें निकलकर सामने आ रही, वो इस बात को दर्शाने के लिए काफी है कि राहुल गांधी इस बार किसी भी मौके पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने वाले नहीं है। वो हर जगह भारतीय जनता पार्टी को घेरने का काम करेंगे और सवाल जरूर पूछेंगे। सवाल पूछना विपक्ष का काम है, सवाल पूछना वैसे पत्रकारों का भी काम है, लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो सवाल पूछने से पीछे हट रहे हैं, जो अपने धर्म, अपनी नैतिक चीजों से वो इतर हो चुके हैं। अब क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, क्या बातें गुजरात में कही है, इस बात को लेकर अब सवाल सबके जहन में है। क्या कुछ है मैं आपको बताता हूं। दरअसल अयोध्या की तरह गुजरात में बीजेपी को यह बात कही गई है कि अयोध्या की तरह, अयोध्या में आप देखिए अयोध्या कितना महिमा मंडन किया। अयोध्या में बताया कि राम मंदिर बनवा दिया और ये उसकी पूजा पाठ 1 महीने तक पूरा ऐसा मेला अयोध्या में लगा कि ताकि उसका असर चुनाव में दिखाई दे, लेकिन उसका असर चुनाव में नहीं पड़ा, ना दिखाई दिया। अहमदाबाद से राहुल गांधी ने जो कार्यकर्ताओं में जोश भरा है, जो बातें कही हैं अयोध्या के बारे में, जो गुजरात में बात कही गई है, वो दर्शाती क्या होने वाला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज गुजरात के दौरे पर उन्होंने जो बातें कही कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए, उन्होंने कहा कि वो बीजेपी को इस बार गुजरात में भी हराएंगे। ये बात सदन में भी बोली थी। सदन में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के सामने राहुल गांधी ने इस बात को कहा कि अब की बार आपको गुजरात में भी हराएंगे। अयोध्या में जिस तरीके से हराया, अयोध्या जिसके बारे में कह रहे थे कि अयोध्या में तो हमारी जीत होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, वहां भी चीजें हुई। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुजरात के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के नेताओं से भी मुलाकात की। वो राजकोट गेम जोन हादसे, मोरबी ब्रिज और सूरत हादसे के पीड़ितों से भी मिले, यानी जो वहां पर लगातार ब्रिज भी गिरे थे, जो चीजें वो वहां बड़े हादसे हुए। आपने देखा गुजरात में कैसे ब्रिज गिर गया था और एयरपोर्ट पर कैसे छत गिर गई थी, इन सब चीजों को लेकर भी जांच की। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम गुजरात में बीजेपी को हराने वाले हैं और कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता किसी से डरता नहीं है। और डर की बात तो सदन के अंदर भी कही थी कि कुरान में भी लिखा हुआ है कि डरना मना है, डरना नहीं चाहिए किसी से क्योंकि वो साथ में है। ये बातें राहुल गांधी ने बताने की कोशिश की थी सदन के अंदर और यही बातें वो कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा की पूरी मूवमेंट राम मंदिर अयोध्या की थी। शुरुआत आडवाणी जी ने की, रथ यात्रा की। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने उस रथ यात्रा में आडवाणी जी की मदद की थी। मैं संसद में सोच रहा था कि उन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की और प्राण प्रतिष्ठा में अडानी अंबानी जी दिख गए, लेकिन गरीब व्यक्ति नहीं दिखा। कोई गरीब आदमी, वहां गरीब आदमी को नहीं बुलाया गया था, उसको पास नहीं दिया गया था। संसद में मैंने अयोध्या के सांसद से पूछा कि यह भाजपा ने अपनी पूरी राजनीति चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, लेकिन इंडिया गठबंधन अयोध्या के चुनाव में जीत गया, ये क्या हुआ? ये सीधे तौर पर सवाल उठाया कि आखिरकार ये क्या हुआ कि इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया। अयोध्या में खूब महिमा मंडन किया था, तो स्वाभाविक है कि जब अयोध्या में पहुंच रहे हैं, मोदी जी वहां टिके हुए हैं, पूरी उनकी सेना वहां टिकी हुई है, लगातार प्रचार प्रसार हो रहा है, मीडिया को भेज दिया गया है, महिमा मंडन करने में मीडिया लगी हुई है कि ऐतिहासिक क्षण है जो मोदी जी करने जा रहे हैं, फलाना ढिमकाना। 1 महीने तक, पूरा 1 महीना अयोध्या कैप्चर हो गया था। अयोध्या की खबरें ही टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। एक बड़ा उत्सव बनाया गया और उत्सव सिर्फ इसलिए बनाया गया कि चुनाव नजदीक था। ये कह रहे थे, शंकराचार्य भी कह रहे थे कि अभी मंदिर पूरा नहीं बना है और बिना अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है। अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करना हो या फिर मंदिर में जिस तरीके से अपना महिमा मंडन करना हो, उसका पाप मिलाए लोग, ऐसी भी चर्चा वहां पर कर रहे हैं। विपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, राहुल जी मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या चुनाव लड़ने वाला हूं और जीतने भी वाला हूं। उन्होंने कहा मुझे अयोध्या के लोग कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए हमारी जमीन ली गई, कई दुकानें तोड़ी गई, कई घर तोड़े गए और सरकार ने आज तक लोगों को मुआवजा नहीं दिया, उन लोगों को मुआवजा वहां नहीं मिला। अयोध्या में बड़ा एयरपोर्ट बनाया गया, बड़ा एयरपोर्ट बना, अयोध्या के किसानों की जमीनों को लिया गया जिसमें किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला। अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या वासी ही नहीं थे। आप समझिए कि अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है
और अयोध्या वासियों को वहां से हटाया जा रहा है। ये सीधे तौर पर यह बताने के लिए काफी है कि अयोध्या वासियों के साथ किस तरीके का अनाचार अत्याचार किया गया। और शायद यही वजह है कि जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो आम जनमानस का जो वोटिंग का नजरिया था वो बीजेपी के खिलाफ था, इसीलिए अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी हारी। अब चूंकि राहुल गांधी गुजरात पहुंचे हैं, गुजरात मोदी जी का गढ़ है, गुजरात में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहीं नरेंद्र मोदी भी लगातार मुख्यमंत्री वहां से बनकर आए, उसके बाद प्रधानमंत्री का चेहरा बने, गुजरात मोदी का गढ़ है। इसलिए वहां पर यह बातें कहना कि अयोध्या में जो महिमा मंडन, इनके अंदर जो घमंड की स्थिति आ गई थी कि अयोध्या में तो हम जीतेंगे, क्योंकि अयोध्या में 1 महीने से प्रचार चल रहा था। प्राण प्रतिष्ठा के 1 महीने पहले से पूरी अयोध्या सजा दी गई थी और सारी मीडिया वहां पहुंचा दी गई थी। ये माहौल बना दिया गया था कि बस अयोध्या में जो कुछ हो रहा है वही हो रहा है, अयोध्या तो हम जीतेंगे जीतेंगे। लेकिन अयोध्या से हार भारतीय जनता पार्टी के लिए मानसिक हार है, वो सिर्फ हार नहीं, और इसी बात का फायदा राहुल गांधी उठा रहे हैं। संसद में राहुल गांधी ने वक्तव्य देते हुए कहा कि जैसे अयोध्या में हारे वैसे हम गुजरात में भी इनको हराएंगे, और यही बात उन्होंने सीधे तौर पर कही है गुजरात में। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा अब हम इनको सबक सिखाएंगे, हम और इनकी सरकार को तोड़ेंगे। नरेंद्र मोदी वाराणसी से नहीं अयोध्या से लड़ना चाहते थे, लेकिन हार के डर की वजह से वहां से चुनाव नहीं लड़े। ये बड़ी बात राहुल गांधी ने बताई कि मोदी चाहते थे कि वो अयोध्या से चुनाव लड़े, लेकिन अयोध्या का जब सर्वे हुआ, अयोध्या के बारे में पता लगाया गया तो कहा गया कि अयोध्या की सीट फंसी हुई है, यानी मामला टाइट है वहां पर। वहां से मोदी चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए भी मुश्किल हो सकती है। यही वजह है कि अयोध्या से चुनाव वो नहीं लड़े और वो वाराणसी चले गए, राहुल गांधी कह रहे हैं। लेकिन हार के डर से वो चुनाव वहां से नहीं लड़े। हमने वाराणसी के में कुछ गलती कर दी, लेकिन अयोध्या में हमने उन्हें हराया। इस बार हम उन्हें गुजरात में भी हराने जा रहे हैं, आपको डरना नहीं है। राहुल गांधी ने ना डरने की बात करते हो, वैसे पहले भी राहुल गांधी डरो मत की बातें कहते रहे हैं कि डरना नहीं है, क्योंकि आप समझिए कि पिछली पंचवर्षीय जो पूरा इलेक्शन हुआ, या फिर इलेक्शन से पहले पिछली पंचवर्षीय में जो लोकसभा या राज्यसभा के अंदर जो कार्रवाई हो रही थी, उसमें कैसे विपक्ष के सांसदों की आवाज को दबाया जा रहा था। विपक्ष के सांसद सवाल नहीं पूछ पा रहे थे क्योंकि विपक्ष था ही नहीं, और विपक्ष के लिए उतनी सीटें किसी पार्टी के पास नहीं थी कि विपक्ष दल का नेता हो। अब चूंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेस में विपक्षी दल का नेता भी आ गया है राहुल गांधी लगातार आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो सदन के अंदर हो या सड़क पर हो या फिर बाहर हो या फिर मोदी जी के गढ़ गुजरात में हो, हर जगह राहुल गांधी बेबाकी से अपनी बात को रख रहे हैं। अब इससे ये मैसेज जरूर जा रहा है कि आने वाले समय में राहुल गांधी की बेबाकी बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल साबित कर सकती है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने, जिनमें हरियाणा और महाराष्ट्र बेहद अहम है। महाराष्ट्र में भी इलेक्शन होना, और महाराष्ट्र का इलेक्शन भी इस बार महाविकास आघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी के जो हालात दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र में 2 राजनीतिक पार्टियों को विखंडित किया है, जिसमें एक शिवसेना है, दूसरा एनसीपी है। एनसीपी में चाचा भतीजे के बीच हो गई और यहां पर एक कार्यकर्ता और नेता के बीच हो गई। तो शिवसेना अलग है, शिवसेना यूबीटी अलग है, और एनसीपी अलग है। एनसीपी में शरद पवार की पार्टी अलग है, अजीत पवार की पार्टी अलग। अजीत पवार बीजेपी के साथ है, लेकिन कभी भी बीजेपी से अलग हो सकती है, इस बात की शंकाएं चल रही हैं। तो फिलहाल राहुल गांधी के जो तेवर है वो और तीखे होते चले जा रहे हैं। संसद भवन के अंदर तो वो लगातार सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन गुजरात जाकर जो बातें कही हैं कि अब की बार अयोध्या की तरह गुजरात भी हराएंगे, अयोध्या में जो हुआ वो गुजरात में भी होगा, ये बताने के लिए काफी है कि इस बार विपक्ष पूरी तरीके से कमर कस के आया है और तैयार बैठा है मुद्दों को उठाने के लिए। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अपडेट भरी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।